बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आकृत का पर्पस क्या है। और मेरे पास बहुत सारे आंसर्स होते हैं उनको देने के लिए, पर फिर मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ पॉइंट्स में इसको बांध पाऊंगा ना, तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे कि सबसे पहले मैं कोई पॉइंट को चाहता हूँ जो आकृत के पर्पस में होना चाहिए, वो होना चाहिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम एजुकेशन, स्पेशली जब परफॉर्मिंग आर्ट्स एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, तो वो उसकी वैल्यू को भी बढ़ा देता है। एट द सेम टाइम हम उसको बहुत सीरियसली लेने लगते हैं, और वहीं पर ही जो जन्म होता है वो होता है ट्रेनिंग का। सो आर्ट सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि वो एक आर्ट की तरह रह जाए, बट इट ऑल्सो बिकम्स एन एजुकेशनल ट्रेनिंग। दूसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट है वो है कि प्रमोटिंग डांस एज कल्चर। मेरे को ऐसा लगता है कि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा डांस को बहुत ही लो कैटेगरी में रखते हैं। सिंगर्स ऑलवेज उनको हमेशा बहुत पुश मिलता है, या फिर थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं उनको बहुत पुश मिलता है, बट डांसर्स ऑलवेज समहाउ स्टे बहुत नीचे। बट जब हम आकृत में कुछ ऐसा करना चाहते हैं ना, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि डांस को एज अ आर्ट प्रमोट किया जाए। तीसरा इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा पॉइंट, बिकॉज ये हमारी पर्सनल एस्पेक्ट्स को हेल्प करता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है अपने आप को इस वर्ल्ड में बनाए रखने का। जैसे कहते हैं ना कि इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर हमारी पर्सनल डेवलपमेंट टाइम के साथ एकदम नेक टू नेक चल रही है, हम अपडेटेड हैं, हमें पता है कि न्यू ट्रेंड्स क्या हैं, हमें पता है कि किस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रोथ लेना है, और पर्सनली हम कितना ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो हेल्प करता है हमको एक अच्छा आर्टिस्ट बनने में। जो अगला पॉइंट है वो है कि आकृत के थ्रू ना मैं, मेरी टीम, हम सब प्रोवाइड करना चाहते हैं एक बहुत ही सेफ़ और नर्चरिंग एनवायरनमेंट। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी इस बात को लेकर हमेशा से डरते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा होगा, कैसे लोग रहते होंगे, क्या होता होगा। तो हम आकृत में पर्सनली हमेशा ये बिलीव करते हैं कि बहुत ही सेफ़ और नर्चरिंग एनवायरनमेंट हो, चाहे वो टीन हो, किड्स हो, अडल्ट्स हों, या फिर हमारे जितने भी सुपर अडल्ट्स जिनको हम बोलते हैं वो लोग हों, जिसके लिए भी मतलब एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सेफ़ होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होना चाहिए, जो हम आकृत में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने पर्सनली आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन गिविंग अपॉर्चुनिटीज़, और वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तरीके की हो सकती हैं। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को देख सकते हो, आप अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकते हो, बट उसके साथ साथ ना क्योंकि इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी, तो मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमने साल में 2 तो मेगा फंक्शंस रखे हैं। उसके अलावा भी छोटे छोटे से बहुत फंक्शंस हैं जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को, अपनी टीम को हमेशा भेजते रहते हैं, सो दैट देर ऑलवेज दे नेवर गेट शाई गोइंग ऑन स्टेज। उनको हमेशा स्टेज पे जाना अच्छा लगे, उनको हमेशा स्टेज पे जाके कुछ समझ में आए, और उनको बहुत सारी वैल्यू जनरेट अपने लिए भी कर पाएँ वो, और एट द सेम टाइम वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएँ। तो परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी देना आकृत में हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आकृत में एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो है जो हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, और स्पेशली आर्टिस्ट्स, जब भी वो अपनी आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, जब भी वो कोशिश करते हैं कि अपनी आर्ट को और ग्रोथ करने के लिए, वो हमेशा बहुत ज़्यादा ना अपने अंदर रह जाते हैं। बट आकृत में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहे, उनको पता चले कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अराउंड सराउंड कम्युनिटीज़ क्या क्या कर रही हैं, और उसके थ्रू वो अपने आर्ट को शेप अप कर पाएँ। अक्सर हम लोग देखते हैं कि आपको इंटरव्यू रेडी कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको ऐसा सिखा देंगे, बट मुझे ऐसा लगता है परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी प्रोफेशनल अपग्रेडेशन हमेशा होती ही है। हमेशा आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अगर कोई भी प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ हैं, या फिर कोई भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपको जाके काम करना है, तो क्योंकि आप एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, आप हज़ारों लोगों के सामने परफॉर्म करना जानते हो ऑलरेडी, तो वो सेगमेंट आपको बहुत छोटा लगता है, एंड यू एक्चुअली परफॉर्म रियली वेल वहाँ पर। अगली जो चीज़ है वो हम बहुत ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो है हमारी फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ। ऐसा कहा जाता है कि आप पैसा दोबारा कमा लोगे, आप हर चीज़ दोबारा से कर लोगे अपनी लाइफ में, बट अगर आपका हेल्थ ख़राब हो गया तो फिर वो वापस रिगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी फटीक हो जाती है, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो मैं पर्सनली आकृत में हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल एंड फिटनेस दोनों बहुत अच्छे से मेंटेन रहें। चाहे वो हम अपनी क्लासेस में फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करना चाहते हैं, चाहे हम अपनी क्लासेस में कुछ और ज़्यादा जैसे एक्टिविटीज़ लाइक जो भी न्यू अपडेटेड चल रहा है, चाहे वो जुम्बा आया था तो जुम्बा, बोकवा आया तो उसके बाद वो
एरोबिक्स, जो भी हम कर सकते हैं अपनी क्लासेस में इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फिटनेस लोगों की इम्प्रूव हो। एक चीज़ जो हम और भी ज़्यादा फोकस करते हैं आखिरत में वो है कि हम डांस को एज अ थेरेपी यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जहाँ पर उनको कोई ना कोई पर्टिकुलर ब्रेन फॉग है या फिर उनको बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ों के बारे में। मैं पर्सनली एक अलग से सेशन चलाता हूँ आखिरत में, जिसको मैं डांस मूवमेंट थेरेपी विथ हिमांशु बोलता हूँ। उसमें मैं हमेशा वो डांस को एज अ थेरेपी यूज़ करता हूँ। उसके लिए स्पेशली मैंने एक अलग से चैनल भी बनाया टू एजुकेट पीपल अबाउट दिस। मुझे लगता है कि डांस को ना सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट या फिर सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट या इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। इट्स अ होल न्यू थेरेपी विच इज़ ब्लूमिंग इन वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम डांस को एज अ थेरेपी लेते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, बिकॉज आपकी फिजिकल मूवमेंट इतनी ज़्यादा है कि आपको कुछ और सुराही समझ ही नहीं आता। सो वेन एवर यू गेट एंगेज इन टू सर्टन थिंग्स, जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं तो आप उसका सहारा लेते हैं किसी और चीज़ का, उस चीज़ को कवर करने के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डांस से बेटर और कोई सहारा हो ही नहीं सकता उस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए। तो ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा फोकस करता हूँ आखिरत में। अगला जो पॉइंट है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में बहुत सारे अमेजिंग आर्टिस्ट मौजूद हैं जो अपना रिसर्च करना जानते हैं। मतलब ये सर्टेन स्टेप्स सर ने सिखाए, वो सर्टेन स्टेप्स आपने वहाँ कर दिए जाके, या फिर कुछ भी ऐसा, या फिर आप कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हो अपनी चीज़ों में, या फिर आप कुछ नया बनाने की कोशिश ही नहीं रखते हो। मैंने हमेशा से ये बिलीव किया है कि आप कुछ भी काम करते हो, चाहे वो डांस है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो वैसे ही आप कंटेंट क्रिएशन का कोई भी काम करते हो, तो आप हमेशा कोशिश करो कि आप रिसर्च करो, उसको डेवलप करो और कुछ नया लेके आओ। मतलब कि जो अक्सर दुनिया में चलता आ रहा है वही सेम पैटर्न को फॉलो करना समहाउ मुझे लगता है कि मेरे को एज अ आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा बाउंड कर देता है। तो आप रिसर्च और डेवलपमेंट पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं आखिरत में। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर हम आखिरत में फोकस करते हैं। वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि दिस वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, जहाँ पर हम अलग अलग फॉर्म्स को भले ही कर रहे हैं, हम अलग अलग लैंग्वेजेस में कर रहे हैं, हम अलग अलग म्यूज़िक पे कर रहे हैं, बट समहाउ कहीं ना कहीं ये सब एक ही साथ है। सिर्फ मैं पर्सनली और जो भी है, मतलब मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, वो सब लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बाहर के इंटरनेशनल कल्चर को, अगर आप हमारे यूट्यूब पे जाओगे तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को एजुकेट करते हैं कि रशियन डांसेस कौन से हैं, पाकिस्तानी डांसेस कौन से हैं, कोरियन डांसेस कौन से हैं। हम हमेशा ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये भी सेवरल अदर फॉर्म्स हैं इस वर्ल्ड में जिनको हम समझ सकते हैं, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, और इस तरीके से ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड में क्या ज़रूरी है, बट उसको अपने करिकुलम में इंक्लूड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वॉट वी डू इट इन आखिरत। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जो भी वर्ल्ड का कल्चर है उसको अपने आखिरत में इंक्लूड करें और अपने स्टूडेंट्स को उसके सामने उनके सामने रखें, और फिर लेट देम डिसाइड कि उनको कौन सी चीज़ बेस्ट लगती है। हमने मन में सोच लिया है कि उनको बॉलीवुड पसंद है, हमने सोच लिया हिप हॉप पसंद है, बट एक्चुअली उनको क्या पसंद है वो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। सो एज अ टीचर मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि वर्ल्ड से लेकर आप प्रेजेंट करो टेबल पे, और जिसको जो पसंद आएगा वो उस चीज़ को ले लेगा। So I think this is the purpose of Akrit, and I am very happy to lead it.